गुड मॉर्निंग डियर ऑल। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा स्वागत करता हूं आपका केजीएफ क्लासेस के अंदर। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अलजेब्रा के 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं और आज जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 6 है। अलजेब्रा का जो लेक्चर नंबर 6 है, बेसिकली आप लोग इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस है, इस तरह के पैटर्न को हम लोगों को फॉलो करना और समझना है कि इस तरह के पैटर्न को हम स्पीडली कितनी जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड ये है कि हम कितनी स्पीड से कर सकते हैं। वी नो, हम इनका करने का तरीका भी जानते हैं, बट हम लोग इसका शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे ताकि क्वेश्चन में मेहनत ना करना पड़े, उसका स्क्वायर ना करना पड़े, ना ही क्यूब करना पड़े, हम डायरेक्ट उसको बता सके। ठीक है बच्चों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स पहली बार इस वीडियो पर आए हैं या इस चैनल पर आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले के जो हमारे 5 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं वो उसे जाएं और पहले उन लेक्चर्स को विजिट करें और उन लेक्चर को देखें, उसके बाद इस लेक्चर को पढ़ना स्टार्ट करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ के साथ लाइक करना ना भूलें। तो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 6। देखो, लेक्चर नंबर जो 6 है उसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पर इन क्वेश्चंस के अलावा। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है, सपोज 2 + √3 मान लो ये क्वेश्चन है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, आपको बोला जाए इसका स्क्वायर कीजिए तो कितना होगा, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो ये मिलेगा a² + b² + 2a और b, ये डेटा मिलेगा। जब ये डेटा हमें मिलता है तो इसको और सॉल्व करते हैं। 4 और 3 7 प्लस 2 × 2 4, तो 7 + 4√3, ये डेटा हमारे पास आ गया है। अभी ये जो डेटा आया है ये वाला क्वेश्चन, यानी इसका स्क्वायर करने पर ये डेटा हमारे पास मिला है। अगर हमें ये बोल दिया जाता कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो है 7 + 4√3 का अंडर-रूट लीजिए। 7 + 4√3 का क्या लीजिए? अंडर-रूट, यानी इसका अंडर-रूट लेके बताइए। जैसे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है जो आपके पास दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन कि 7 + 4√3 का क्या लीजिए? अंडर-रूट। जब आप लोगों को 7 + 4√3 का अंडर-रूट लेना होगा तब एक चीज ध्यान रखिएगा कि अंदर हम ले किस तरह सकते हैं कि अगर अंदर जो संख्या लिखी हुई है वो संख्या किसी का स्क्वायर होती तो हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाते। अब ये जो संख्या है वो किसका स्क्वायर है? अभी तो हम डायरेक्ट देख के बता सकते हैं सर ये 2 + √3 का स्क्वायर है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 + √3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर कटेगा, आंसर मिल जाएगा 2 + √3। क्लियर है क्या बात? तो यहाँ पर तो हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन लिखा होता है इसी क्वेश्चन को हमने आगे सोल्व किया था यहाँ तक और इसको रिवर्स पूछ लिया। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी देखा हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि इसका आंसर तो ये होगा। बट एग्जाम में ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हमें वो याद ही रहे, और जब एग्जाम में याद नहीं रहता है तो हम लोग को कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है कि हम इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं। तो बच्चों, हम बात करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट के बारे में। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन लिखा था 7 + 4√3, आपको इसका अंडर-रूट लेना है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सबसे पहले लास्ट वाले डेटा के ऊपर जाएंगे। लास्ट वाले डेटा का मतलब कौन सा? ये वाला डेटा, ठीक है। और इस डेटा को बोलेंगे भैया 2 जो है वो 2ab के बराबर है। किसके बराबर? 2ab के बराबर। मतलब इस पूरे डेटा को हम बोल देंगे 2 × a × b। इसको ऐसा बोल दिया। जब इसको हम लोग इस तरीके से बोल रहे हैं तो ये जो 2 है ये तो 2 हो गया, यानी 4 में से 2 आ जाएगा, बचेगा कितना? 2, और एक कितना बचेगा? 3। b की वैल्यू √3, ठीक है। a को हमें वो लिखना है जो सबसे बड़ा डेटा होगा b इनमें, मतलब 2 हटने के बाद, और b क्या होगा? छोटा डेटा। 2 और √3 में बड़ा कौन है? 2, तो ये a बोल दिया है। छोटा कौन है? √3, तो इसे b बोल दिया है। क्लियर है? और बिना मेहनत मजदूरी करे हम डायरेक्ट लिख देंगे कि ये किसका स्क्वायर था? 2 + √3 का स्क्वायर है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 2 + √3। ये बात समझ में आई? अच्छा, अब ये हुआ कैसे? देखिए, हमने जब इस डेटा को तोड़ा
तो 2 और 3 के अंदर तोड़ा, इस तरह से दो भागों में तोड़ा, है ना। इस तरह से जब भी हमने इस क्वेश्चन को दो भागों में तोड़ा है, तो यहाँ पर ये जो दो टूटे हुए भाग है, इनका स्क्वायर का एडिशन, यानी 2 का स्क्वायर कितना 4 और √3 का स्क्वायर कितना 3, कितना होता है 7, वो नंबर आगे लिखा हुआ होना बहुत जरूरी है। क्लियर है बात? ये नंबर लिखा हुआ आगे होना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मैं आपके सामने एक और एग्जांपल की प्रैक्टिस आपको कराता हूं, उसके थ्रू समझाता हूं, फिर हम लोग इस बाकी सारे के सारे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी मैं आपके सामने एक और एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे कि हमने ले लिया हाँ है, और वो है 11 प्लस 6√2। ये क्वेश्चन लिख दिया गया है और आपको बोला गया है कि भैया इस नंबर का अंडर रूट बताइए कितना होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो हम तब दे सकते हैं जब हमारे पास ये जो अंदर डेटा लिखा हुआ है ये वाला, अगर इस डेटा का ये पता लग जाए कि जो डेटा है वो किस नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, अब ये किस नंबर का स्क्वायर है वो हम लोगों को पता करना है। वो पता करने के लिए आप लोगों को बताया था कि लास्ट वाला जो डेटा होता है उसको फटाफट से लिखो 2ab के बराबर। किसके बराबर? 2ab के बराबर। तो ये जो डेटा था 6, इसको मैं ब्रेक करूंगा 2 × 3 × √2। तो ये तो हो गया 2, ये हो गया a और ये क्या हो गया b। ठीक है, तो हमारे पास a कितना मिल गया 3 और b कितना मिल गया √2। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना 9, √2 का स्क्वायर कितना 2, 9 + 2 कितना 11, तो हमारे पास कितना आ गया 11 और आगे 11 लिखा हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन होता है, जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन होता है तो हम उसको किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को लिखो 2.3 यानी 2 × 3, तो ये 2 तो अलग हो गया, ये 3 और ये √2, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 + 2 11, तो ये 11 मिल रहा है तो हम डायरेक्ट बोल देंगे ये क्वेश्चन किसका स्क्वायर होगा 3 + √2 का होल स्क्वायर और ऊपर क्या अंडर रूट। कहने का मतलब जो अंदर ये लिखा हुआ डेटा है, ये वाला जो डेटा आपको दिख रहा है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो हमारे पास अपने आप कौन सा डेटा आएगा, ये वाला डेटा आएगा। देखिए कैसा डेटा आएगा, देखिए 3 + √2 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर कितना 2, 9 + 2 11 प्लस 2ab 2 × a यानी √3 और b यानी 6√2 आ गया। तो अब ये स्क्वायर से रूट कट गया, हमसे कितना आ गया 3 + √2। क्लियर है? कहने का मतलब उसको इस तरह से ब्रेक कर लो ताकि उसका आंसर हमारे पास इजीली आ जाए। एक और हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन है 28 + 10√3, ये आपके पास क्वेश्चन है कि इसका आंसर बताइए कितना होगा। अभी जो क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि मेन हमारा काम क्या है, मेन हमारा काम है ये अंदर जो डेटा लिखा हुआ है उसके बारे में पता करना कि जो अंदर डेटा लिखा हुआ वो नंबर किसका स्क्वायर है। ठीक है, अब ये नंबर किस नंबर का स्क्वायर है वो पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो डेटा होता है इसको दो भागों में तोड़ते हैं 2ab में। तो अगर मैं 10 में से 2 तोड़ूंगा तो कितना बचेगा 2 और यह कितना बचेगा 5। ठीक है, अब 5 और √3 में से बड़ा कौन है 5, तो इसको a बोल दो, तो ये तो हो गया a और ये हो गया क्या b। ठीक है, तो इसको फटाफट से इस तरह से लिख दो कि ये है 5 + √3 का स्क्वायर। कौन? ये अंदर जो डेटा है। ये कैसे है देखिए, अगर मैं 5 + √3 का स्क्वायर करता हूं तो 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2a और b, 25 + 3 28 प्लस 5 × 2 10, रूट कितना 3, तो 28 + 10√3 बन पाएगा आराम से। तो बच्चों जैसे ये डेटा हमारे पास बन पा रहा है तो अब हम लोग सीख चुके हैं इजीली क्या कि जब भी कोई डेटा उसको दो भागों में तोड़ लो, a और b में, 2 अलग से रखना है ना, और a और b में रखने के बाद a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ये आ रहा है क्या, तो वो हमें देख के बताना है। जिस तरह से क्वेश्चन प्लस में होता है वैसे ही किस में होता है, माइनस में भी हमारे पास होता है। देखिए माइनस में किस तरीके से होगा वो देखते हैं। जैसे मैं इसी क्वेश्चन की बात कर लेता हूं या फिर एक और नया क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे पहले वाला क्वेश्चन था 7 वाला, तो 7 - 4√3 ये क्वेश्चन ले लिया है।
अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका सेम वही, ये जो नंबर है ये इसका आंसर बताना है कि √7 - 4√3 का आंसर कितना आएगा। तो हम तब बता सकते हैं जब ये अंदर जो डेटा लिखा हुआ है वो किसी का स्क्वायर हो। अब ये नंबर किसका स्क्वायर है वो हम लोगों को पता करना है। तो देखिए ये जो 4 है इसको तोड़ेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 7 - 2 × 2√3, इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये 2 को तो साइड में कर दो। अब देखो ये और ये 2 नंबर बचे हैं, इसको a बोल दो और इसको b बोल दो। इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना 4, b √3 का स्क्वायर कितना 3, 4 और 3 कितना 7। ठीक है, तो फटाफट से बोल दो कि बेसिकली a + b का होल स्क्वायर है। a + b का होल स्क्वायर मतलब 2 + √3 का क्या है होल स्क्वायर है। कौन? ये जो अंदर लिखा हुआ है डेटा वो। ठीक है, यहां से कैंसिल आउट हो। अच्छा यहाँ पे सॉरी माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि बीच में माइनस है। a² + b² -2 में भी होता है, a - b का होल स्क्वायर माइनस वाला कर रहे थे तो यहाँ कितना जाएगा माइनस। ये का आंसर कितना गया 2 - √3। ठीक है, तो प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, अगर यहाँ प्लस है तो आप प्लस लिख दीजिएगा, माइनस है तो माइनस लिख दीजिएगा। बस ये जो डेटा हम लोग देखने की बात कर रहे हैं वो आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। आई विश ये बात समझ में आई होगी। अब ये बात समझ में आई है तो अब हम आपके पास कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लिखे हुए यहाँ पर, उन क्वेश्चंस की हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार कि किस तरह से इन क्वेश्चन के साथ डील किया जा सकता है। तो देखिएगा, अभी मैं पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। जो पहला वाला क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, वो देखिए। ये जो 6 है इसको तोड़ेंगे 2 भागों में। जब 2 भागों में तोड़ रहे होंगे तो इसको लिखेंगे 2 और 3, 2 × 3 6 है ना। तो 3 और √7 से बड़ा कौन है 3, तो ये तो हो गया a और ये क्या हो गया b। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना 9 और √7 का स्क्वायर कितना 7, 9 + 7 16 होता है क्या? बिल्कुल है, आगे भी 16 लिखा है क्या है। तो हम लोग फटाफट से क्या करेंगे, हम लोग बोल देंगे कि ये जो नंबर है वो बेसिकली 3 + √7 का क्या था स्क्वायर था ऐसा स्क्वायर कि 3 + √7 का स्क्वायर करने पर ही ये नंबर आएगा। अब अंडर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा 3 + √7। क्लियर है? तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। कर पाएंगे? जैसे ही क्वेश्चन है ये वाला, वैसे ही इसी तरह से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के साथ मैं 5th नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो 5th नंबर क्वेश्चन को करते हैं। देखिए सेम प्रोसेस है, कोई चेंजेस नहीं है। 5th नंबर क्वेश्चन में आपके पास 2 डेटा इस तरह से लिखे हुए हैं 16 - 6√7 प्लस √16 + 6√7। ठीक है, ये डेटा आपके पास लिखा हुआ है। जब भी ये डेटा हमारे पास लिखा हुआ है तो हमें करना क्या है, हमें सिंपल वही प्रोसेस फॉलो करना है जो अभी तक हम लोग कर रहे थे। सीधा सा देखना है यहाँ पर और यहाँ पर। तो इसको तो मैं तोड़ दूंगा 2 × 3 में, इसको तोड़ दूंगा 2 × 3 में। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, √7 का स्क्वायर 7, 9 + 7 16 होता है क्या? बिल्कुल। और 2 आगे चलना जरूरी है, 2 नहीं होगा तो हमें बनाना होगा 2, है ना। उसकी बात करेंगे, अभी इनमें प्रैक्टिस कर लेंगे अपन। अगर 2 ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखो बेसिकली किसका स्क्वायर होगा, ये 3 - √7 का क्या होगा होल स्क्वायर, और उसके ऊपर अंडर रूट चल रहा है, मतलब अंदर वाले डेटा को मैंने इसका स्क्वायर बोल दिया, क्योंकि इसका स्क्वायर करता हूं तो ये डेटा मिलता है। प्लस एज इट इज को कर रहा हूं, इसको बोल सकता हूं 3 + √7 का क्या स्क्वायर, क्योंकि अभी भी देखा है इसको। अब देखिए स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट होता है। तो यहां पर हम करेंगे तो 3 - √7 प्लस 3 + √7। इस √7 से √7 गया, 3 + 3 कितना 6। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 6। कर पाएंगे हम लोग? चलो जी। तो देखो बच्चों पहला और 5वां तो हो गया, पर जरूरी थोड़ा ना कि यहाँ पर 2 आ ही जाए। जैसे इस 15 में यहाँ 2 नहीं आ रहा है, यहाँ 5 में 2 नहीं आ रहा है। जब नहीं आ रहा है तो हम लोगों को बनाना होगा। कैसे बनाना होगा वो अभी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ध्यान से,
मैं अब ये जो पहला दूसरा तीसरा चौथा है, ये क्वेश्चन आप लोग अपने आराम से होमवर्क के फॉर्मेट में कीजिएगा। मैं आपको ये दोनों क्वेश्चन समझा रहा हूँ, जब दो मल्टीपल के फॉर्मेट में नहीं होता है तब क्या करना होगा। तो देखिए, अगर आपके पास जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ 38 प्लस 5√3, अब यहाँ पर 2 होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बता भी देता हूँ 2 होने का रीजन क्या है। 2 होने का रीजन ये है बेसिकली बच्चों, ये तभी बन सकता है जब a प्लस बी का क्या करें हम, होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दिख रहा है आप लोगों को? हाँ जी बच्चों, दिख रहा है। तो ये जो डेटा है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ये जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसका एडिशन तो ये हो गया, और जो 2 है वो यहाँ होता है, और ab क्या होता है, ये होता है, इसलिए 2 आना बहुत जरूरी होता है। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ। करना क्या है, जब भी इसका क्वेश्चन आ जाए 2 नहीं है तो इस डेटा को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से ही डिवाइड कर दो। जैसे कि 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 से डिवाइड करता हूँ तो डेटा इस तरीके से लिखा आएगा इस तरीके से कुछ। जब डेटा इस तरीके से हमारे पास लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम इस डेटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 इंटू 2 कितना हो गया, 76 प्लस 2 इंटू 5√3, ठीक है। डिवाइड में कितना चला था, 2, तो बाहर 1/√2 उसको बाहर ले लेते हैं, क्योंकि रूट में था तो बाहर आएगा 1/√2। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है इस डेटा के बारे में बात करना कि जो डेटा है वो बेसिकली है किसका स्क्वायर, ये वाला जो डेटा चला है वो। अब इस डेटा के अंदर एक चीज ध्यान से देखिए, यहां पर 2 तो ऑलरेडी है। अब बात करते हैं ए और बी की। तो हम बोलेंगे सर ए आपने बताया था ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। परंतु देखिए, मान लिया, बिल्कुल सही बात है। ये क्या है, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। ये क्या है, √3, 3 का स्क्वायर 3, 25 प्लस 3 कितना हो गया, 28। यहाँ 28 है क्या, नहीं है। इसका मतलब थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा। ये जो पूरा डेटा है, ये वाला पूरा डेटा, इस पूरे को क्या बोल दो, a, और b किसको बोल दो, 1 को। मल्टीप्लाई बाय 1 मान सकते हैं हम, ठीक है। अब देखिए, अगर 1 को बोल देते हैं तो 1/√2 तो ऐसे ही रहेगा। मैं इस वाला डेटा को लिख सकता हूँ 5√3 प्लस 1 का होल स्क्वायर है। a को मान लिया, b को मान लिया, 2 तो अलग होता ही है। अब कैसे होगा सर, इसका स्क्वायर करके चेक करिए। ये देखिए, 5√3, 5 का स्क्वायर 25, √3 का 3 गुणा है 25 गुणा 3 कितना, 75, और 1 कितना, 76, आगे 76 लिखा, प्लस 2ab, तो 2ab अपने आप आ जाएगा। स्क्वायर एंड रूट कैंसिल आउट, आंसर कितना मिल गया, 5√3 प्लस 1 डिवाइड बाय कितना, √2। क्लियर है बच्चों? आई विश ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। हाँ जी बच्चों, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए, सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है, कोई चेंजेस नहीं है। इसमें करना क्या है, सॉरी ये वाला 6 वाला ना, ये है 26 प्लस 15 इस डेटा को सोल्व करके बताना है। इस डेटा के अंदर क्या 2 है क्या, यहाँ पे नहीं है, तो क्या करना होगा, बनाना होगा। बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ साथ डिवाइड भी करना जरूरी है। तो जब हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 1/√2 को बाहर लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 2 से डिवाइड भी करूंगा तो 2 अंडरूट में होगा, बाहर आके √2 होगा। अब 2 से 26 गुणा हुआ 52 प्लस 2 15 और √3, ठीक है, ये काम हो गया। अब देखिए, हमें मेन काम क्या है, पता करना है किसका स्क्वायर है। तो ये 2 को तो हम साइड में करते हैं हमेशा, बाकी बचा 11 डेटा। अब इसमें से a पता करना है और b पता करना है।
सपोज मैं 15 को a मानता हूं तो 15 का स्क्वायर 225, वो तो बाउंड से बड़ा है, नहीं 15 तो a हो नहीं सकता, तो 15 को तोड़ो फटाफट 5 गुणा 3 में। तो अगर मैं इसको 5 गुणा 3 में तोड़ता हूं यहीं पर, तो ये तो हो गया a और ये वाला डेटा क्या हो गया b। कैसे? a 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस b 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का स्क्वायर 3, 9 गुणा 3 कितना 27, 27 और 25 कितना 52 हो चुका। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√2, इसको लिखेंगे हम 5 प्लस 3√3 का होल स्क्वायर। देखिए 5 प्लस 3√3 का होल स्क्वायर कैसे होगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस इसका स्क्वायर 27 प्लस 2ab, तो ये हो गया 52 प्लस 2 और ये कितना हो गया 15√3। बन गया ये डेटा। क्लियर है? तो यहां से हम लोग इस डेटा को क्लियर कर सकते हैं इजीली। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, यानी ये डेटा कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट होते ही ये वाला डेटा से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 5 प्लस 3√3 डिवाइड बाय √2, इसका अंडर रूट ये होगा। क्लियर है बात? आई विश बच्चों आप लोगों को बात समझ में आई होगी। जैसे हम लोग ये क्वेश्चन किए हैं वैसे ये क्वेश्चन बहुत इजी से हो जाएंगे, इजीली कर पाओगे। देखिए क्या करना होगा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको हम तोड़ेंगे 2 गुणा 3, 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, 9 प्लस 5 14, यानी आंसर किसका होगा 3 प्लस √5 का। इसको भी तोड़ेंगे 2 गुणा 2 में, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 7, तो इसका आंसर कितना होगा 2 प्लस √3। इसके बारे में बात करें, इसको तोड़ेंगे 2 गुणा 2 में, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 7, और यहाँ कितना लिखा हुआ है 8। इसका मतलब ये जो डेटा हमारे पास लिखा हुआ है इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, तो ये तो अभी हमारे पास सोल्व नहीं हो रहा है। तो मैं आपको इसको सोल्व करके बताता हूँ कि हम किस तरीके से इस डेटा को सोल्व कर सकते हैं। देखिए हमारे पास लिखा हुआ है अंडर रूट में 8 माइनस 4√3, ठीक है। अब अगर यहां पर इस डेटा को मैं 2 के रूप में तोड़ू तो बचेगा कितना 2, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर कितना 3, तो ये तो 4 और 3 कितना 7, जबकि यहाँ लिखा कितना 8 है, ये तो गड़बड़ काम हो जाएगा, यानी पॉसिबिलिटी नहीं बनती। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करते हैं, इस डेटा को 8 को तो एज लिख लिया, इसको लिख लिया 2, और ये जो 2 बचेगा यहाँ पर इस तरीके से, इस 2 का मतलब अंदर अगर जाएगा अंडर रूट में उसको भेज रहा हूं, है ना। इस 2 का मतलब कितना होता है √4 होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टिपिकल लेवल भी है, तो देखिएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे गुणा कर देते हैं, यानी इसको मैं इसको लिख रहा हूँ 12, कितना लिख रहा हूँ √12 लिख सकता हूँ √12 लिखने का रीजन क्या है, √12 लिखने का रीजन ये है, मतलब इस 4 को हमने तोड़ा 2 गुणा 2 में, तो 2 इसके अंदर लिखने का रीजन क्या है, अंदर लिखने का रीजन बस केवल इतना सा है ताकि हम लोग इस बात को समझ पाए कि देखो 2 तो हट गया साइड में, अभी जो √12 है इसको मैं तोड़ सकता हूँ √6 प्लस √2 तोड़ सकता हूँ, हाँ या ना, क्यों, क्योंकि देखो गुणा में है √2 गुणा √6, √6 गुणा √2 12 आएगा, √6 का स्क्वायर 6 और √2 का स्क्वायर 2, 6 प्लस 2 कितना 8। तो हम इस डेटा को क्या बोल देंगे कि जो डेटा है वो क्या है, ये है 6 माइनस √2 का √6 माइनस √2 का होल स्क्वायर, माइनस क्योंकि बीच में माइनस है इसलिए, ठीक है। अब देखिए 1 का स्क्वायर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करके आपको बताऊं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, बात वही आ गई 8 माइनस 2√12 आ गई इस तरीके से बात। तो यहां से हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं डेटा के बारे में कि यहां से स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, और स्क्वायर और अंडर रूट जब कैंसिल आउट हुआ तुम्हारे पास आंसर कितना आ गया √6 माइनस √2। क्लियर है बच्चों बात। और इस तरीके से हम लोग किसी भी डेटा को इजीली कर सकते हैं। आई थिंक बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आई है अच्छे से इसकी और प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस की हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करें उतना कम होता है, ठीक है। तो इसकी और प्रैक्टिस कीजिएगा।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।